ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इंतजार छोड़ के चला गया, अपनी अम्मी को छोड़ दिया। वो बहाने से बुला के लेके गए थे, एक लड़का रिहान नाम का, दोस्त यारी में भाई भाई करके चला गया। आगे चल के पीछे से दो लड़के बैठ गए उसके, जो मारने वाले ही थे उसके। उन्होंने कह दिया चल तुझे नहीं मारेंगे, हम तुझे नहीं मारेंगे। उन्होंने झूठ बोला कि नहीं मारेंगे, अब तो हमारा दोस्त है, दोस्त बना के उसे ले जाके मारा। एक चाकू मारा, नहीं मरा, दूसरा अंदर घुसेड़ के मारा। वो चाकू निकल नहीं रहा था, मुंह पर पैर रख के निकाला वो चाकू। 3 ईंट मारी थी सर पे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। क्या राजधानी दिल्ली में प्यार करना अब अपराध हो गया है? क्या राजधानी दिल्ली में दोस्त बनाना अपराध हो गया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर ऐसी हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं जिसने दोस्ती, प्यार और रिश्तों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं जो आज आपको वारदात बताने वाला हूं वो महज एक डीसीपी के अंतर्गत इलाके में तो ऐसा हुआ कि 2 घंटे के अंदर 2 मर्डर हो गए। और ऐसा नहीं कि ये बहुत ऐसे चोरी छिपे कहीं हत्या कर दी गई हो, सार्वजनिक स्थल पर लोगों के साथ हत्याएं की गई हैं, लोगों के साथ मारपीट की गई है। और कई घटना तो ऐसे घटित हुई हैं जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। और फिर से एक सवाल पूछा है कि क्या वास्तविक रूप में राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद, नए वादे होने के बाद, नए आला अधिकारी बदलने के बावजूद राजधानी दिल्ली सुरक्षित हो पाई है? ये तमाम सवाल आज वो इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे के अंदर राजधानी दिल्ली का शायद कोई ऐसा इलाका नहीं बचा, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां पर हत्या की खबरें सामने ना आई हो। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, चाहे वेस्ट में चले जाएं, या साउथ में चले जाएं, या आउटर में चले जाएं, हर जगह से कल राजधानी दिल्ली में महज 24 घंटे के अंदर हत्या की वारदातों की खबरें सामने आई हैं जिसने पूरे दिल्ली वालों को डरा कर रख दिया है। मैं पहली घटना जो आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, ये तस्वीर आप राजधानी दिल्ली के अशोक विहार इलाके की देख रहे हैं, जो बेहद पॉश इलाका है। भारत नगर थाना पड़ता है और नॉर्थ वेस्ट डीसी भी पड़ता है। इस पूरे इलाके में एक पार्क के अंदर एक देवकी नाम की महिला, जिसकी उम्र महज 26 वर्ष बताई जा रही है, उसकी शादीशुदा महिला है और वो जहांगीरपुरी में रहा करती थी। कुछ समय से उसके पति का विवाद चल रहा था। जो अखबारों में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि देवकी का अपने पति से कुछ समय से विवाद चल रहा था, वो अलग रह रही थी। इसी दौरान मैनपुरी यूपी से रहने वाले एक शख्स जिसका नाम सुनील है, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, उससे उसकी दोस्ती होती है, बातचीत चलती है। बीते दिन भी लगभग दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास पार्क के अंदर, चूंकि खिमन सिंह पार्क जो राजधानी दिल्ली का ये है वो काफ़ी प्रसिद्ध पार्क है, वहाँ पर लोग आया जाया करते हैं, इलाके के आसपास लोग आते हैं, तो काफ़ी चहल पहल वाला भी इलाका। उस पार्क में बैठकर ये दोनों बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान महिला ने जो पुलिस को बयान दिए हैं उसके मुताबिक 4 लड़के वहाँ पर आते हैं। 4 लड़के महिला से छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। महिला का मित्र इसके लिए विरोध करता है और विरोध करना इतना भारी पड़ जाता है कि वो 4 लड़के दोनों ही महिला और पुरुष पर चाकुओं से कई वार कर देते हैं, जिसमें सुनील जो है उसकी मौके पर जो बताया जा रहा है कि अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उसी दौरान उसको डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात ने एक बार फिर से दोस्ती और प्रेम और छोटे छोटे विवाद को लेकर किस प्रकार लोगों के अंदर हिंसात्मक चीजें बढ़ती जा रही हैं वो दिखाता है। इसमें अभी महिला जो है वो मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही है। उसने जो पुलिस में बयान दिए उसके मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज करके 2 आरोपियों को जानकारी के मुताबिक अभी हिरासत में भी ले रखा और बाकी आरोपियों की जांच पड़ताल चल रही है कि आखिरकार वास्तविक वजह क्या थी। क्या महिला अपने पति से, जहांगीरपुरी में जो रहता है पति, उससे अलग रह रही थी? क्या ये कोई वजह थी या महज छेड़खानी ही एक वजह थी? इस पर दिल्ली पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी वारदात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ही राजधानी दिल्ली के डीसीपी नॉर्थ वेस्ट का ही इलाके का है। त्रिनगर इलाके का केशवपुरम थाना पड़ता है और वहां पर महज एक 20 वर्षीय बच्ची जिसका नाम ज्योति है, उसको गोली मारकर उसके संदिग्ध बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या कर दी। पिछले काफी समय से वो दोनों एक ही कंपनी में बिल्डिंग की देखरेख का काम किया करते थे। बिल्डिंग की देखरेख का रात में जो है लड़का जिसका नाम सौरभ है वो रात में देखरेख करता था, और लड़की जो ज्योति जो आजादपुर की रहने वाली बताई जा रही है वो दिन में उसकी देखरेख किया करती थी। आपको बता दें
ये दोनों ही जो है प्रेम संबंध में थे। जो जानकारी मिल रही है दोनों के बीच में दोस्ती थी। फिर प्रेम के बीच में अनबन हुई, लड़की ने बातचीत करने से मना किया और उसके बाद वो लड़का इतना आग बबूला हुआ कि वो एक अवैध हथियार खरीद कर लाया और अवैध हथियार खरीद कर लाने के बाद उसने उस लड़की के माथे में सटाकर उसको गोली मार दी और मौत के घाट उतार दिया। और ये सब कुछ ऐसी जगह पर हुआ जहां पर काफी चहल पहल रहती है। सुनिए इस पर उसके पिता ने क्या जानकारी दी और वहां पर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ बताया। क्या हुआ था बताइए। जी मुझे पता नहीं इसी का, वो सुबह काम पे आई, यहाँ पे है 12-1 बजे आती है। उसके बाद कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। हम शाम को रोज़ शाम को 7-8 के बीच में उसकी मम्मी फोन मिलाती है। लेकिन ना आज ना जब हम फोन मिलाए कोई फ़ोन लगा, कुछ नहीं लगा। सिर्फ घंटी जा रही थी, कोई पता नहीं चला इस चीज़ का। लेकिन कैसे क्या हुआ ये पता चला। लेकिन आज ना वो कम से कम 3 साल से यहाँ काम कर रही थी, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। जब फोन करें तब उठाए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आज कैसे क्या हो गया बात है। क्या नाम था बेटी का? ज्योति नाम था। क्या उम्र है बेटी की? ये कोई कम से कम 17-18 साल होगी। क्या काम करती थी यहाँ पे? जी यहाँ पे जो ना इन्हीं का जो ना उधम सिंह है, यहाँ रहते हैं, क्या नाम है ये जो है 57 नंबर स्कूल है उसके बगल में रहते हैं, वहीं रहते हैं ना। तो कुत्ते सब पालते हुए रहते हैं। तो वहाँ पे नाम है उनका, तो उनको अपना आज़ादी है। लेकिन ऐसे क्या हुआ मुझे समझ में बात है। यहाँ कुत्ते रहते थे? हाँ जी यहाँ कुत्ते रहते हैं। कुत्ते के लिए खाना वाना बनाते थे? हाँ लेकिन है आज हम ना रुको। वो लड़का कौन था कुछ पता चल पाया? जिसने गोली मारी जानते हैं? नहीं है तो ना हम डेली फोन बनाते, तो डेली लड़की फोन बनाती थी, हमें कहाँ नहीं है, कहाँ आ जाते। क्या पता चला आपको यहाँ पर? अब यहाँ कुछ पता चला, बाद में पता चला कि किसी गोली मार दी, कैसे मारा। इस पार्क वाली घटना पर वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने क्या कुछ बताया ये भी सुनिए। मनदीप नाम है भाई। मनदीप, क्या हुआ था? कितने बजे की घटना है ये भाई 4-4:30 बजे की घटना है। ये 4 बजे की मैं राउंड मार के आके देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ छीना झपटी हो रही होती है। लड़की आवाज़ लगा रही होती है ज़ोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैं भाग के जैसे जाके देखता हूँ तो लड़का घायल पड़ा होता है और लड़की के भी चोट लगी होती है। कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें मारा? ये सॉरी सर, कोई नहीं बता सकते क्योंकि मैं राउंड पे था सर। ये बात है तकरीबन 3:30 बजे की बात है। तो तब तक वो लोग भाग चुके थे? जो भाग चुके थे सर। कहाँ कितने लड़के थे कुछ बता सर? कोई आइडिया नहीं सॉरी। लड़का मर चुका था या कुछ? लड़का थोड़ा बेहोशी की हालत में था। लड़की थोड़ी सी सही थी। कितना टाइम से बैठे थे ये लोग यहाँ पर? ये काफ़ी टाइम से बैठे हुए थे। फिर ये उसके बाद हम राउंड पे चले गए, हमें पता नहीं लगा कैसे क्या पुलिस को आपने सूचना दी थी? हाँ जी, पुलिस को आपने सूचना दी थी, क्या बताया? पब्लिक काफ़ी इकट्ठी करी थी सर हमने। वो हमारे बीट ऑफिसर आ गए थे, वो अच्छी तरह से बता पाएंगे कैसे क्या हुआ था। वो तुरंत आ गए थे और उन्हें लेके जल्दी में ई-रिक्शा में लेके गए थे उन्होंने। कौन लेके गया था? बीट ऑफिसर। अब आपको हम तीसरी घटना बताएं तो तीसरी घटना राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र करदमपुर इलाके का है, जहां पर उसके दोस्तों ने उसको घर से बुलाया और घर से बुलाने के बाद उसके ऊपर चाकुओं से कई वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। महज 16 वर्ष का बच्चा और उसकी कुछ दोस्तों ने बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और महज 50 मीटर पुलिस चौकी जो है मौजूद था, वहां पर उसकी हत्या की गई थी। अगली घटना भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही है, उस्मानपुर इलाके की, जहां पर एक साध नाम के लड़के को लोहनी से बुलाया जाता है ये कहकर कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, अब तुम्हारे साथ कोई मारपीट नहीं की जाएगी। और वहां से बुलाने के बाद उस साध को एक पार्क के अंदर चप्पल खरीदवाने के बहाने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। सुनिए उसकी बहन ने क्या कुछ कहा। क्या नाम बेटा आपका? समरीन। समरीन जो साध थे वो कितनी उम्र थी उनकी और कल कहाँ गए थे घर से, कैसे? वो बहाने से बुला के लेके गए थे, एक लड़का रिहान नाम का, दोस्त यारी में भाई भाई करके चला गया। आगे चल के पीछे से 2 लड़के बैठ गए उसके, जो मारने वाले ही थे उसके। काफ़ी दिन से उन्होंने साजिश कर रखी थी उसे मारने की। मुझे बताया तो मेरे भाई ने, वो सारी बात बताता था मुझे सब चीज़। मैंने कहा मुझे नाम बता, फोटो दिखा। उसने कहा मैंने बात क्लियर कर ली। उन्होंने कह दिया चल तुझे नहीं मारेंगे, हम तुझे नहीं मारेंगे। उन्होंने झूठ बोला कि नहीं मारेंगे, अब तो हमारा दोस्त है, दोस्त बना के उसे ले जाके मारा है।
तो ये क्या बात थी, क्यों मारने के पीछे पड़े हुए थे, क्या ऐसी मतलब विवाद था इनके बीच में? एक अभी 4-5 महीने पहले एक लड़के का मर्डर हुआ था अल्फेज का। जब से वो पीछे पड़ गए थे मेरे भाई के, उसका और इसका सेम मारा है इससे। तो ये अल्फेज के मर्डर में गवाह था क्या था? कुछ भी नहीं था, ये दोस्त था सिर्फ उसका कि अल्फेज का दोस्त है तो हम इसे भी मारेंगे। हमने इसे जमात में भेज दिया था 4 महीने की, वहाँ से आने के बाद मार दिया इसको। कितनी उम्र थी इसकी? 16 साल 15-16 साल की। तो ये जो कल घटना हुई है किस टाइम हुई थी घटना? 8 बजे करीब उसे बुला के ले गए थे। 9:30 बजे मुझे खबर मिल गई थी, वहीं संग मर गया था। एक चाकू मारा, नहीं मरा, दूसरा अंदर घुसेड़ के मारा, वो चाकू निकल नहीं रहा था, मुंह पे पैर रख के निकाला वो चाकू। 3 ईंट मारी थी सर पे। हत्या में कितने लोग शामिल थे? 3, तीनों का फोटो है मेरे पास। अच्छा, क्या क्या नाम था इनका? एक का नाम अद्दा था, एक का नाम कुछ और था, लेकिन फोटो है मेरे पास, उनका नाम नहीं पता, लेकिन अद्दा नाम था एक का। तो दिल्ली पुलिस ने इस पर अभी तक क्या कार्रवाई की है? कुछ भी नहीं करा, अभी उनको ही पकड़ रहे, जो बेचारे लेके गए थे, जिन्होंने बचाया था उनको ही पकड़ रखा है, उन्हें नहीं पकड़ रहे जिन्होंने मारा था। कुछ नहीं कर रहे, घर तक नहीं आई पुलिस, कुछ गवाह नहीं लिए, कुछ नहीं करा। आपके हिसाब से कौन है मुख्य आरोपी? जिसका मैंने नाम लिया अद्दा भाई, उनने ही चाकू मारा था, ईंट तीसरे वाले ने मारी थी। आपने सुना किस प्रकार इन घटनाओं ने दोस्ती और प्यार से एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तविक रूप में आज का माहौल ऐसा रहा कि दोस्ती निभाई जाए और प्यार किया जाए। इस तरीके के सवाल आज की घटनाओं ने खड़े कर दिए। इसके अलावा राजधानी दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में, पश्चिम बिहार वेस्ट इलाके से भी एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर महज 18 वर्षीय एक युवक की इंस्टाग्राम पर कुछ समय पहले बहसबाजी हुई थी और उसके बाद उसको घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया, पीट कर। और इसमें दिल्ली पुलिस ने लगभग 7 लोगों को हिरासत में लिया है, ये जानकारी आ रही है। अगली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं वो राजधानी दिल्ली के मैदानगढ़ी इलाके की है, जहां पर आरोप लग रहे हैं कि नशेड़ी बेटे पर कि जब उसकी मां ने उससे कहा कि तू बस नशा करता है, घर में खाने के लिए पैसे नहीं देता है, तो वो इतना आग बबूला हुआ कि उसने अपनी मां के साथ गंभीर से मारपीट की। आरोपों के मुताबिक उसने अपने परिवार को दरवाजा लगाकर बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लॉक कर दी जिससे कोई अंदर ना आ सके, और उसके बाद उस बूढ़ी मां के साथ, लगभग 60 वर्ष उस महिला की उम्र बताई जा रही है, उनके साथ मारपीट करता है। और मारपीट करने के दौरान ही उस महिला को गंभीर चोटें लगती है और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और बेटा वहां से रफूचक्कर हो जाता है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसने फावड़े का भी इस्तेमाल किया इस पूरी मारपीट की घटना में। हालांकि अभी इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समझिए कि किस प्रकार बेटा मां को मार रहा है, दोस्त को मार रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका को मार रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं आखिरकार राजधानी दिल्ली में लगातार घटित हो रही हैं। ये जो सारी घटनाएं हैं, ये लगभग जो 6 घटनाएं जो मैंने आपको बताई, ये महज राजधानी दिल्ली में 24 घंटे के अंदर घटित हुई हैं। और ये राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर देते हैं। आपसे उम्मीद है जितना जिम्मेदार इस पूरी घटनाओं के लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, कानून व्यवस्था जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार आप लोग भी और हम लोग भी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा सावधानी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके बच्चे किस सर्कल में जी रहे हैं, कहां पर बातचीत कर रहे हैं, किससे उनकी दोस्ती है, उनसे पूछिए। सोशल मीडिया पर आपकी किससे क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल कई बार मौत की वजह बन रहा है। और यही वजह तमाम जो 3 घटनाएं मैंने आपको बताई वो वजह बनी कि 3 घटनाओं में सोशल मीडिया पर, एक में बहसबाजी, एक में दोस्ती, और इस प्रकार मौत की जो अंजाम वो दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बताती है कि किस प्रकार हमारा समाज भी अब सामाजिक तौर पर और रिश्तों के तौर पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे समाज को भी एक बार नए तरीके से दर्पण करने की आवश्यकता है कि आखिरकार हम लोग कहां पर पीछे हो रहे हैं, कहां पर हम लोगों से गलतियां हो रही हैं, जहां पर हमारे बच्चे इस कदर ये गलत कदम उठाकर और किसी को मारने से आजकल बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, बिल्कुल भी डरते नहीं है। इन खबरों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। और ये 24 घंटे में 6 हत्याओं ने राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, कलंकित करने का काम किया है। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।